afternoon to all of you. Myself Vedta, Theatre in charge CFL चनानी। आज मैं आपको एक टॉपिक पे डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना है क्या? बेसिकली अटल पेंशन योजना एक गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई गई है जो कि आम इंसान के लिए है जो दिहाड़ी लगा के कमाते हैं या जो भी सोर्स इनकम जनरेट करते हैं। देखिए पहले ऐसा होता था कि जो एम्प्लॉयड होते थे उनको एक आफ्टर रिटायरमेंट कुछ पेंशन मिलती थी, लेकिन अब उनको भी पेंशन नहीं मिलती है। एक उनको अमाउंट पे कर दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे ही इकट्ठे, लेकिन उनका फिर मंथली इनकम उनका भी कोई नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए है। जैसे इंसान की एक कैपेसिटी होती है काम करने की जो कि हमारे माना जाता है 60 ईयर्स, तो 60 ईयर्स तक ही इंसान जो काम कर सकता है। उसके बाद इंसान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि वो काम कर सके, तो फिर भी लेकिन उसको कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए उसको इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए। तो इसका है क्या, मतलब इसका पर्पस क्या है मेन अटल पेंशन योजना का? फॉर सिक्योरिंग ओल्ड एज फ्यूचर, कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें ओल्ड एज के टाइम पे, जब हमें पैसों की ज़रूरत हो, हमें किसी के आगे, अपने बच्चों के आगे या किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, तो हमें ये स्कीम लेनी चाहिए। तो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस था, मैंने बताया सिक्योरिंग ओल्ड एज फ्यूचर। सेकेंड इसमें एलिजिबल, हु इज एलिजिबल? एलिजिबिलिटी इसमें बोथ मेल एंड फीमेल्स आर एलिजिबल अप टू 18 to 40 ईयर्स। 40 से 60 साल के दोनों, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इसके लिए एलिजिबल है। फैसिलिटीज इसमें क्या क्या आपको करने हैं, लेकिन इसका फैसिलिटीज क्या रहती हैं इसकी, आप कैसे इसको करवा सकते हैं? आपको सिंपली जाके बैंक में अपने अकाउंट के साथ ही लिंक कनेक्ट फॉर्म बनना है आपको अटल पेंशन योजना का। आप उस फॉर्म को, तो उसमें आप कर सकते हो, उसमें आपका मंथली कुछ चार्जेस कटेंगे। उसको आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मंथ उसको ब्रांच में ही जाके रिन्यू करवाना है। आप उसको ऑटो डेबिट फ्रॉम बैंक अवेलेबल भी, ऑटो डेबिट भी करवा सकते हो, ताकि जैसे हर महीने आपका बैंक अगर आपके अकाउंट से आपका बैंकर जो है आपका अमाउंट डिडक्ट कर सके जितनी आपने स्कीम ली हुई है। सेकेंड है इसका कि आप इसको अगर नहीं चला सकते हो 60 साल तक, ये हमें लेकिन 60 साल तक चलानी होती है। 18 साल में ली, लेकिन जब हमें 60 ईयर्स तक इसको चलाना होता है। आफ्टर 60 ईयर्स हमें पेंशन आना शुरू हो जाती है एंड द पेबल अमाउंट इज रिटर्न। जो हमने अमाउंट रिटर्न पे किया होता है वो भी सारा वापस हमें मिल जाता है, प्लस हमें जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमें वो पेंशन भी मिलती रहती है। तो उसके लिए आप ऑटो डेबिट कर सकते हैं। आप इसका इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए आपने पेंशन ली थी सबसे छोटी वाली और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ज़्यादा पेंशन चाहिए, तो मुझे इसका अमाउंट बढ़ाना चाहिए, या तो आपने बड़े अमाउंट के लिए थे, आप चाहते हैं कि हमें अमाउंट कम करना चाहिए, दोनों ऑप्शन इसके पास अवेलेबल रहते हैं। और आपको फोर्थ आप क्या कर सकते हैं, इसके स्टेटमेंट ऑफ एवरी ईयर, आप अपनी बैंक कॉपी पे हर साल इसकी स्टेटमेंट ले सकते हैं कि हाँ हमारी ये चल रही है, कितने साल हुए, कितना अमाउंट हमारा पे हुआ, आपको ये पूरी स्टेटमेंट इसमें मिल जाएगी। तो इसका सेकंड लास्ट हिस्सा क्या है कि मैं आपको पूरा डिटेल में, एक बहुत बड़ा चार्ट है वो नहीं मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं छोटा सा इन डिटेल डाउन में आपको बता रही हूँ कि आपको कितना अमाउंट अगर आप पे करेंगे और कितने साल की एज में आप लेंगे तो आपको कितना अमाउंट मंथली पे करना होगा, कितनी पेंशन आपको मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये एज है 18 साल का अगर बंदा इस पेंशन को लेता है तो उसको ईयरली कंट्रीब्यूट अगर 1000 उसको लेनी है पेंशन आफ्टर 61,000 रुपीज़, तो उसको पेमेंट करनी होगी 42 रुपीज़ पर मंथ, उसको पेंशन मिल जाएगी 1000। अगर उसको 2000 पेंशन लेनी है तो उसको 84 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट करने होंगे, 2000 पेंशन उसको मिल जाएगी। जैसे 3000 के लिए 126 रुपीज़, 4000 के लिए 168 रुपीज़, 5000 के लिए 2210 रुपीज़। ये था 18 साल के लिए। अब मैं एक और आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे 20 साल का बंदा उसको ले रहा है, इस स्कीम को ले रहा है, तो उसको कितना अमाउंट पे करना होगा एवरी मंथ फॉर द स्कीम। तो उसको अगर 20 साल का बंदा ले रहा है तो वो अगर 1000 रुपया पेंशन वो लेना चाहता है तो वो 50 रुपये पर मंथ जमा करेगा। अगर 2000 रुपये लेना चाहता है तो 100 रुपये पर मंथ वो जमा करेगा। अगर 3000 150 और 4000 लेना चाहता है 198 रुपीज़, या मान लीजिए 200 रुपये ही आप पूरे 4000 पेंशन के लिए। अगर 5000 पेंशन लेना चाहते हैं तो 248 रुपीज़, मतलब लगभग 250 रुपये। तो ये इन सबका एक ब्रीफ में चार्ट था, तो मेरे हिसाब से ये सबको ले लेनी चाहिए पेंशन। थैंक यू।